हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण जी हैं। सर, राजनीति की बात करें तो आपकी राजनीति तो बहुत लंबा-चौड़ा है। 1962 से आपने राजनीति स्टार्ट की है। तो इस दौर में कितना अपने क्षेत्र मधुबनी की बात की जाए विकास देखा और राजनीति में कैसे देखा परिवर्तन? हम जब कहेंगे 60 में ग्राम पंचायत के हम प्रधान बने थे, 62 में विधानसभा की पहली लड़ाई साइकिल से लड़े थे। तो उस समय जो भारत था, उस भारत को तो तुम लोग देखे नहीं। जी। देखे नहीं ना। जी। और जो नहीं देखा उनको अगर बतावे तो अपने मन से वो उपहास भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं कि ऐसी ही अपना राजनीतिक बता रहे हैं। इसीलिए उस समय के भारत के उस समय जो कुछ लिखा गया हो कहीं कागज में, इतिहास में, उसको पढ़ो। हुँ। पढ़ो। हमने जो भारत को देखा और आज जो भारत देख रहे हैं, तो जिस समय आजाद हुआ देश, सबसे पहले मेरा तो 1939 में जन्म है। हम अंग्रेजी राज में जन्मे हुए थे और मेरे जन्म के 3 साल के बाद अंग्रेज भाग गया। जी। और खौफ था कि 3 साल के बाद ही अंग्रेज भाग गया। हाँ, भाग गया। मेरे परिवार के सब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जिस जिस भारत से हम निकल के आए, वो भारत अंधकार का भारत था, गरीबी का भारत था, अशिक्षा का भारत था, दरिद्रता का भारत था, बीमारी का भारत था। है जहाँ कहीं कोलरा से लोग मर रहा है, कहीं मलेरिया से मर रहा है, कहीं किसी चीज से है। कोई कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। जी। आधे पेट भोजन भी नहीं करने वाले थे। औरतें औरतें ज्यादातर औरतें 90-95% औरतें जो घर के बच्चे अब मर्दों के थाली में से पोंछ के रखते थे, तो जूठा खा के चाट के और पेट जमीन पर सो जाती थी। जी। हमने उस भारत को देखा, उसको। अब ये जो सब मैं बताऊंगा तो उस समय के लोग होते, कोई फोटो खींचे होते, ये सब होता फॉक्सिन सब, जी। तब लोग देख लेता। जी। जी। तो सो तो था नहीं। तो आपने अपनी आँखों से देखा उस टाइम का भारत कैसा था? और अब का भारत आप भी देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो क्या फ़र्क है दोनों में? देखो, हमने तो उस भारत को देखा, जी। इसको भी देख रहे हैं। आप लोगों ने उस भारत को देखा नहीं, नहीं। इसी भारत को केवल देख रहे हैं। जी। तो कैसे बता दें हम? कैसे बता दें? जब गांव की सब सड़कें कच्ची थी, बरसात में घुटने भर इतने, साइकिल भी लेके चलना मुश्किल, पैदल चलना मुश्किल था। जी। और आज वाजपेयी के बाद से नरेंद्र मोदी के शासन तक में ऐसा है कि हर गांव में एसी कार से लोग चले जाते हैं। जी। कोई गांव नहीं है बिहार में, कोई अलग से छोटा टोला टप्पर बसा हो तो छूटा हो, नहीं तो जितने मेन गांव हैं वो सब गांव में एसी कार पर बैठ के लोग चले जाते हैं, कार से। तब पैदल भी चलने में कठिनाई होती थी और साइकिल लेके चलने में कठिनाई होती थी। साइकिल में कीचड़ लग जाए तो घसीटने लगे लोग, कंधा पर साइकिल उठा के लेके चले। जी। और आज आज गांव तक एसी कार से वो चले जा रहे हैं। गांव तक 20 चक्का वाला ट्रक जा रहा है माल लेकर के। गांव के अंदर घूम घूम करके लोग आटा पीस रहा है, तेल पीस रहा है, जिसको कहते हैं होम डिलीवरी करने जी। वाला। जी। तो मतलब जो बात की जाए जो होम डिलीवरी हो, मतलब इतना विकास हो चुका है बिहार में कि वहाँ के जो लोग हैं वो खुद समर्पण है कि वो खुद कर सकते हैं। ये है कि जैसे बात की जाए आरजेडी हो या जनस्वराज हो, वो कहते हैं कि बिहार में रोज़गार नहीं है, मेन मुद्दा वो ये देखो, उठाती है। रोजगार नहीं, जी। वो रोजगार का मतलब केवल नौकरी समझते हैं। नौकर बनाओ, नौकर बनाओ। जी। और हमारा रोजगार का मतलब है कि नौकर मत बनाओ, जी। नौकरी देने वाला बनाओ। हुँ। एक है नौकरी करने वाला, एक है नौकरी देने वाला। जी। तो अगर मान लो कोई छोटा सा भी कारोबार करेगा तो उसके साथ 2 4 5 आदमी तो रहेगा।
तो अपने काम से उसने 2 4 5 आदमी को सहयोग भी दिया, रोजगार दिया ना। जी, जी, बिल्कुल। तो उस एक रोज़गार से 4 से 5 लोगों को रोज़गार मिला। हाँ, तो आज के युग में वह आदमी पूजनीय है और उसको धन्यवाद देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, जो अपने साथ-साथ कई लोगों को रोजगार भी देता है, अवसर देता है। जी, और एक है जो पढ़ लिख कर के कलम लेके किसी पे कुर्सी पर, सरकारी कुर्सी पर बैठ के भर दिन बाबूगिरी करना चाहता है। तो जो रोजगार का मतलब केवल बाबूगिरी समझता है, नौकरी, जी, कितने को नौकरी दोगे? हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ में से जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सबको नौकरी दे देगा, जी, तो कौन नौकरी दे देगा? दूसरा, रोजगार का अवसर। तो आज जाओ ना बिहार में, रोजगार के अवसर करने वाले, एक ईंट भट्ठा चलता है, जी। एक ईंट भट्ठा में कितने लोग लगे हुए हैं? अ, तकरीबन बात की जाए कम से कम 500 तो होते ही होते हैं क्योंकि इसमें काम बहुत लंबा-चौड़ा ला होता है। है ना। तो एक ईंट ईंट भट्ठा चल रहा है, उसके साथ जो 200 300 400 लोग जो लगे हुए हैं, केवल वही लगे हुए हैं, उतने से मत। जी, जब ईंट भट्ठा से ईंट निकलता है तो उस ईंट से जो जितना पक्का मकान बनता है, वो भी तो ईंट नहीं रहेगा तो मकान कौन सी से बनेगा? जी, तो एक ईंट भट्ठा से जो वहाँ काम करने वाले हैं, वो दूसरे ईंट भट्ठा से जब ईंट निकलता है तो जितना मकान बनता है, जी, उसमें इतने राज है, मिस्त्री हैं, रेजा है। फिर मकान बनाने में जो लोहा लगता है, सीमेंट लगता है, कंक्रीट लगता है, या जिसको कहते हो जो मकान के और सामान जो लगते हैं, फिटिंग्स लगते हैं जी, बाथरूम के, किचन के, जी, तो ये है जिसको कहते हैं व्यापकता में देखना, कम्प्रिहेंसिव। जी, अगर ईंट भट्ठा बंद, ईंट मिलना बंद हो जाए, तो इसका मतलब जितना मकान बनना है सब बंद हो जाए। अब मकान बनना बंद हो जाएगा तो सीमेंट का कारखाना बंद हो जाएगा, लोहा का बंद हो जाएगा, गिट्टी का बंद हो जाएगा, ये जितने बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं, फिटिंग्स हैं, ये सब का बंद हो जाएगा। हुँ, तो एक रोजगार से में देखना चाहिए कि एक आदमी एक जगह से कितने लोगों का रोजगार में लिंक जुड़ा हुआ है, लिंक। हुँ। बात की जाए रोज़गार की तो सरकार तो उठाती है लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार की बात की जाए, उनकी तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कहीं न कहीं बिहार के अंदर ही रोज़गार दिया जाए। या सरकारी नौकरी हो या खुद कोई व्यवसाय करके। तो उनकी तरफ से स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम के तहत करवाया जा रहा है या अलग-अलग जो शिक्षा संस्थान है उनकी तरफ से भी प्रोग्राम के तहत अवेयरनेस किया जा रहा है। उस पे क्या कहेंगे आप? देखो बताता हूँ, ट्रेन में मैं जा रहा था तो एक पंजाबी थे, दो सरदार। जी, तो उनको मैंने कहा कि एक फैक्ट्री आप लोग लेते हैं, बिहार वाला लेता है, तो बिहार का फैक्ट्री वाला बंद हो जाता है, आप लोग उसी फैक्ट्री से कितना चलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मान लो कि एक बिहारी को एक मुझको बकरी दी गई, तो हम अपनी बकरी को पाले पोसे, एक बकरी से 10 बकरी बनाए, 10 से 20 बकरी बनाए, कर्जा भी सदा लिए और इसलिए बकरी भी बढ़ा लिए। जी, अब बिहार वाला बकरिए मार के खा जाता है तो उसको कहाँ से आएगा? समझे कुछ? जी, अगर पूंजी पूंजी है तो पूंजी का विनियोग करोगे तो पूंजी से पूंजी का निर्माण होगा, यही है मनी मैनेजमेंट। अगर 10 रुपया लेकर के होटल में जाके बढ़िया खा लो, और वो 10 रुपया लेकर के सब्जी खरीद लो, और ठेला पर लेके वहां से ले जाकर के ऐसी जगह बेचो जहां जाने से सब्जी की कीमत बढ़ जाए, तो 10 रुपया से 15 रुपया कर लेगा। जी, तो एक है जो 10 रुपया से 100 बना लेगा, और एक है जो 10 रुपया को खा करके पचा लेगा। ये दृष्टि बदलने की बात है, जी। दृष्टि। तो बात की जाए आने वाला विधानसभा चुनाव भी एकदम नज़दीकी है एकदम, तो किस तरीके से देख रहे हैं युवा की बात की जाए इस दफ़ा युवा अलग ही सोच में है, महिलाओं की बात करें तो वो अलग सोच में है, पुरुष समाज की बात करें वो अलग ही सोच में है। तो इस दफ़ा क्या मुद्दा बनेगा, क्या व्यवस्था बनेगी, क्या राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो कुछ लुभाने
वादे करेगी जिससे वो जो युवा हो या महिला हो, वो अपना शिफ्ट करेंगी वोट? उनसे जाके पूछ लो, जी, वोट उनका बादी 12 पंच 18। जी, जी, भाई आप लोग जाओ, गांव-गांव महिला है, मजदूर है, जो कोई भी है पूछो, जी, पूछो, वो बताएँगे। अब उनकी बात भावना को क्यों बतावें? जी, क्यों हम बतावें? क्यों बतावें? इसीलिए उनकी अपनी राय है, अपनी भावना है, अपनी दृष्टि है। एक है जो युवा को कट्टर जातिवाद, संप्रदायवाद के उन्माद से निकाल करके उस युवा को रचनात्मक काम में लगाना चाहता है। जी, रोजी में, रोजगार में, निर्माण में, कोई उद्योग करो, विभिन्न क्षेत्र में तुमको मिलता है, मुद्रा योजना से करो, विश्वकर्मा योजना से करो, कोई कोई रोजगार करो, जी। उत्पादन करो। तो बात की जाए चुनाव तो नज़दीक है तो एनडीए की बात की जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, फिर एलजेपी जो चिराग पासवान जी है, हम भी है जिसमें जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है। तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या व्यवस्था बन रही है? ये सब बात ये सब बात फालतू है। जी, सीट शेयरिंग की व्यवस्था करने वाले कर रहे हैं, जी, जिनके हाथ में है वो अपना निपट रहे हैं। जी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूँगा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा एनडीए की तरफ से? अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जी, और चुनाव होके आएगा परिणाम। जी, तो चुनाव के परिणाम आने के बाद जी, तब सोचा जाएगा कि विधायक जो जीत के आएंगे, जो विधायक, जी, नियम है कि वो विधायक अपना नेता चुनेंगे। तो हुँ, जो विधायक जीत के आएंगे वो बैठ के नेता चुनेंगे। तभी कैसे कह दिया जाए? जी, लोकतंत्र में यही मर्यादा है। तेजस्वी को निर्धारित है कि भाई जीतेगा तो तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है। जी। नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा बयान नहीं दिया गया कि वो छोड़ो, मुख्यमंत्री। आप कांग्रेस चूल्ही भार में जाए। जी, कांग्रेस के तरफ से लोकसभा में राहुल गांधी से बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी भाषण देने वाले योग्य युवा है, जी, लेकिन नेता कौन बनेगा? राहुल गांधी। तो जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वैसे ही दिल्ली में राहुल गांधी। जी, का है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के पेट से जन्मा है, इसीलिए उसका क्या कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है। और राजीव गांधी उनका बाप था, प्रधानमंत्री बना था, तो प्रधानमंत्री का बेटा है, वो बेटा प्रधानमंत्री का है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जी, जैसे कोई डॉक्टर का बेटा हो और उसको एक दवा देने का भी अक्ल नहीं हो, हुँ, लेकिन कहे हम डॉक्टर का बेटा है इसलिए डॉक्टर ही हम ही करेंगे, हम सर्जन का बेटा है हम ही ऑपरेशन कर देंगे, तो ऑपरेशन करने का पेट का तो कर देगा आँख का। जी, इसीलिए लोकतंत्र में सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता वोट देती है, जी, और वोट देने के बाद जो जीत के आते हैं वो है प्रतिनिधि जनता के। तो उनको सब वोट देते हैं कि तुमको वोट देते हैं, तुम वहां जाओ, मेरे सब चीज पर ध्यान रखना, रोटी कपड़ा मकान, जी रोजी रोजगार, सबकी जिम्मेवारी तुम्हारी। प्रतिनिधि इसी को कहते हैं। लोग जो वोट देता है ना, जी, जिसको, तो ऐसे वोट देता है कि वोट दे रहे हैं अब मेरी, अब सारी जिम्मेदारी तुम पर, तुमको मुझको देखो। अब वोट लेके आवे वो आदमी जो वोट देने वाला का ही सब हिस्सा लूट के खा जाए तो क्या करेगा बेचारा? हुँ, क्या करेगा? इसीलिए लोकतंत्र में जो वोट देते हैं मतदाता, उसके आधार पर चुना जाता है।
चुना जाता है। जी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलफ चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LN9 न्यूज़, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री का बेटा है, वो बेटा प्रधानमंत्री का है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा हो और उसको एक दवा देने का भी अक्ल नहीं हो, लेकिन कहे हम डॉक्टर का बेटा है इसलिए डॉक्टरी हम ही करेंगे, हम सर्जन का बेटा है हम ही ऑपरेशन कर देंगे, तो ऑपरेशन करने का पेट का तो कर देगा आँख का। जी। इसीलिए लोकतंत्र में सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता वोट देती है जी। और वोट देने के बाद जो जीत के आते हैं वो है प्रतिनिधि जनता के। तो उनको सब वोट देते हैं कि तुमको वोट देते हैं, तुम वहां जाओ, मेरे सब चीज पर ध्यान रखना, रोटी कपड़ा मकान जी रोजी रोजगार सबकी जिम्मेवारी तुम्हारी। प्रतिनिधि इसी को कहते हैं। लोग जो वोट देता है ना जिसको, तो ऐसे वोट देता है कि वोट दे रहे हैं अब मेरी अब सारी जिम्मेदारी तुम पर, तुमको मुझको देखो। अब वोट लेके आवे वो आदमी जो वोट देने वाला का ही सब हिस्सा लूट के खा जाए तो क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा। इसीलिए लोकतंत्र में जो वोट देते हैं मतदाता उसके आधार पर चुना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलफ चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LN9 न्यूज़, दिल्ली।